ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वही हमसे पूछा स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर रहेगा। तो देखो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है ना। बट यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ सिंगल कार्बन के सिंगल ये पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जब रेजोनेंस स्टार्ट होगा इसमें, तो यहाँ पे देखो ये दोनों पाई बॉन्ड भी अपने आप में रेजोनेंस में, एक का गैप है सिर्फ, ठीक है, और ये वाला पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में। तो ओवरऑल ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इन दोनों पाई बॉन्ड के साथ क्या रहेगा, रेजोनेंस में रहेगा। और इस वाले केस में देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज इन तीनों पाई बॉन्ड के साथ क्या है, रेजोनेंस में। तो यहाँ पे मैक्सिमम रेजोनेंस है। मैक्सिमम रेजोनेंस से एक्चुअली होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो यहाँ पे शेयर हो जाएगा, यहाँ पे भी शेयर हो जाएगा एंड यहाँ पे भी शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, पहली बात इस थर्ड वाले स्ट्रक्चर में बनेगी, इस वाले में। और जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उतना ज्यादा ये कंपाउंड क्या रहेगा, उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चार्ज 4 कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे चार्ज 3 कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे चार्ज 2 कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो एक चार्ज अगर 2 कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो 1 को कितना पार्ट मिलेगा, 1/2। एक चार्ज जो है वो 3 कार्बन पे शेयर हो गया है, तो पर्टिकुलर एक जगह पे कितना रहेगा, 1/3। एक चार्ज टोटल 4 प्लेसेस पे शेयर हो चुका है, तो 1 को कितना मिलेगा, पर्टिकुलर 1 कार्बन को 1/4। तो यहाँ पे देखो चार्ज इसमें भी कम हो रहा है रेजोनेंस से, चार्ज इसमें भी कम हो रहा है, चार्ज इसमें भी कम हो रहा है रेजोनेंस से, ठीक है। एक सेकेंड, तो चार्ज सभी में कम हो रहा है, बट सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ पे कम हो गया, लास्ट वाले में। एक चार्ज 4 कार्बन पे शेयर हो गया, तो पर्टिकुलर एक कार्बन को कितना मिलेगा, उसका 1/4। सेकंड वाले स्ट्रक्चर में या मिडिल वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें देख पा रहे हैं एक चार्ज 3 कार्बन पे शेयर है, तो किसी पर्टिकुलर एक कार्बन को उसका कितना पार्ट मिलेगा, 1/3 एंड सो ऑन। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में एक चार्ज 2 कार्बन पे शेयर हो गया, तो पर्टिकुलर एक कार्बन पे उसका कितना चार्ज रहेगा, 1/2। तो सबसे कम कहाँ पे हो गया चार्ज, लास्ट वाले स्ट्रक्चर हो ना। तो चार्ज अगर कम हो गया है तो हम ऐसा पढ़ चुके हैं ना, चार्ज और स्टेबिलिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है ना, कि चार्ज होगा अगर कम तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सबसे कम चार्ज कहाँ पे हो गया, फोर्थ में, इसीलिए फोर्थ वाला क्या है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस अदर, ठीक है। और दूसरा ये भी याद रखना है कि लास्ट वाला जो कंपाउंड है एरोमेटिक कैरेक्टर शो भी रखता है ना। जो बेंजीन के साथ वहां पे रेजोनेंस है तो कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक भी है ना। वो भी एक इसका पर्टिकुलर रीजन है। तो दूसरा रीजन यहाँ पे 4 से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, मैक्सिमम रेजोनेंस से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ना। इनमें बेटा अभी कोई भी जो कल वाले क्वेश्चन में भी डाउट है अगर आपको ना, तो वो तुरंत पूछ ले यहाँ पे, जैसे कि मैं रिपीट कर रहा हूँ इनको नंबर सिर्फ। तो आपको लगता है कि सर मेरे को दोबारा एक्सप्लेन करना है तो पूछ सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। 2 अपन कल डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड अभी अपन ने डिस्कस किया है। तीनों में किसी को डाउट है अभी, नहीं। नेक्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। मैं आपको शायद ये क्वेश्चन सॉल्व करने का भी बोला था ना। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में किसी को डाउट है, ये भी कल डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट, सेवंथ आज अपन डिस्कस कर लेते हैं इसको डिटेल में थोड़ा सा। सॉरी, ये जो नंबर है आ गया दिस वन। अब यहाँ पे देखो C6H5 3, C6H5 ट्वाइस, फिर CH, C6H5 CH2। अब C6H5 का मतलब समझेगा यहाँ पे। इस वाले क्वेश्चन को तो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम पे, है ना। फिलहाल इस वाले पोर्शन को अपन कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो C6H5 का क्या सेंस है यहाँ पे, कि हमारे पास वो बेंजीन रिंग है। अच्छा, ब्रैकेट में थ्राइस लगा रखा है उसने, क्या है कि यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग है। मीनिंग व्हाट, कि इस जो ये स्ट्रक्चर लिखा है, तो इसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे, एक सेकंड रुको।
C6H5 थ्राइस C प्लस। एक स्ट्रक्चर है मेरे पास इस तरह से C6H5 ट्वाइस C प्लस, एक्चुअली CH प्लस आएगा, और C6H5 CH2 प्लस। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन थोड़ा सा फास्ट। जैसे कि C प्लस, ये ब्रैकेट में थ्राइस का क्या मतलब है, और C6H5 का क्या सेंस है यहाँ पे, बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग कनेक्टेड है इससे, एक और बेंजीन रिंग कनेक्टेड है इससे, और इससे एक और बेंजीन रिंग कनेक्टेड है। इस वाले में सिर्फ दो बेंजीन रिंग कनेक्टेड है कार्बन से। एक तो क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये वाला तो, ये एक तो क्या है इससे हाइड्रोजन कनेक्टेड, और यहाँ पे क्या है रिमेनिंग दो बेंजीन रिंग कनेक्टेड है। और लास्ट वाले में 2 तो हाइड्रोजन है और सिंगल क्या है बेंजीन रिंग। तो आपसे बोला इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए की बी की सी। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा इसमें, बोलिए अभी। सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, है ना। अभी थोड़ा खुद से आप सोचेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपन समझ चुके हैं जितना भी पॉसिबल था इसमें, कि जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है ए की बी की सी। ए मोस्ट स्टेबल है, क्या रीजन है उसका, क्योंकि ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सबसे इजी सा आंसर तो ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, सबसे पहले बट ये देख लेना कि कॉन्जुगेशन है कि नहीं उसमें। तो इस वाले स्ट्रक्चर में देखो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये अच्छा ये इसके साथ भी रेजोनेंस में, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड ये पाई बॉन्ड, अच्छा ये इसके साथ भी रेजोनेंस में है। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, अच्छा ये इसके साथ भी रेजोनेंस में। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है तीनों रिंग में वो होगा, रेजोनेंस में चले जाएगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज तीनों रिंग में जा रहा है, बट इसमें सिर्फ दो ही रिंग में शेयर हो पाएगा और इसमें सिर्फ एक ही रिंग में शेयर हो पाएगा। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस इसमें, सबसे ज्यादा रेजोनेंस इसमें। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो टोटल कितनी जगह शेयर हो चुका है फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में, हर एक रिंग पे कितनी कहां पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज, देखना यहाँ पे। ये इसकी पोजीशन यहाँ पे चले जाएगा, ये यहाँ पे चले जाएगा और ये यहाँ पे चले जाएगा। एक रिंग में जाता है 3 जगह, तो 3 3 3 9, और एक जगह तो खुद ही है। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है ना, ये 10 कार्बन पे शेयर हो चुका है। तो 1 कार्बन को इसका कितना पर्टिकुलर पार्ट मिलेगा, 1/10। समझा क्या। मान ले आपके पास 1 रुपीस है ना, 1 रुपीस को तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मान लेते हैं आपके पास 1 रुपीस है और आपको 10% के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पर्टिकुलर 1% को कितना पार्ट मिलेगा उसका, 1/10। उसी तरह से एक पॉजिटिव चार्ज है, वो कितने प्लेसेस पे शेयर हो चुका है, टोटल 10। इस रिंग पे 3 जगह पे, इस रिंग पे भी टोटल 3 प्लेसेस पे, एंड सो ऑन। और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे शेयर होता है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसी भी पर्टिकुलर कार्बन पे कितना रहेगा, 1/10। यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे 6, और एक खुद ये था तो 7। तो एक पर्टिकुलर कार्बन को कितना मिलेगा, 1/7। यहाँ पे कितना 3 और 1 4, तो पर्टिकुलर कार्बन को कितना मिलेगा, 1/। तो सबसे कम कहाँ पे हो गया, देखो इनमें सबसे कम वैल्यू कौन सी बेटा, ये वाली सबसे कम वैल्यू है, और चार्ज सबसे कम यहाँ पे है। तो ये कंपाउंड हमारा क्या होगा, हाईली सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो इन तीनों में तो ए फिर बी फिर सी का स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा। फिर उसी को कंप्लीट करते हैं पर इसके बाद इसने बोला है कि यहाँ पे फर्दर स्टेबिलिटी अगर चेक करें हम, तो इस रिंग के बाद स्टेबिलिटी इसका, ये अपन कल ही पढ़ चुके हैं, ये वाला यहाँ पे देखो एक्सप्लेन कर रखा है इसने, कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग और CH2 है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिर्फ 2 है, इसमें टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 है, तो ज्यादा स्टेबल होगा इससे। नेक्स्ट, अब ये वाला कंपाउंड देखो, या ये कंपाउंड देखें या ये कंपाउंड देखो, इन सभी कंपाउंड में कोई रेजोनेंस है क्या, नहीं। C पॉजिटिव पे CH3 कनेक्टेड है, C पॉजिटिव पे क्या कनेक्टेड है, CH3।
यानी कि वहां पे रेजोनेंस होगा क्या इसमें? नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ वो शॉर्ट में, C पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, CH3 और CH। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर को देखें तो C पॉजिटिव है, H CH3 और CH, और लास्ट वाले इस वाले स्ट्रक्चर को देखें तो C पे 2 हाइड्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे CH। अब यहाँ पे देखो ना, इन सभी जितने भी स्ट्रक्चर थे यहां से लेके यहां तक, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, यहां से यहां तक जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इन सभी में तो क्या है, रेजोनेंस है ना। अब ये वाला जैसे स्ट्रक्चर हमारे पास आया है, दिस वन, इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस नहीं है, देख पा रहे हैं आप, है ना, इस स्ट्रक्चर में क्या है, रेजोनेंस नहीं है। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा स्टेबल हमने किसको रखा, वही कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, क्या, मिस्टर हाई। मिस्टर हाई का क्या मतलब, कि रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा इसको। फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि अपन ने नहीं पढ़ा अभी, उसको कवर करेंगे अभी फर्दर क्लासेस में, और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें छोड़ो फिलहाल, इसको इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें तो रेजोनेंस नहीं है ना, तो ये तो इससे कम स्टेबल होगा, ये रीजन तो पता लग गया। अब इन तीनों को कंपेयर कैसे कर लेंगे अपन? अब इन तीनों में देखो ना, सीधा सा यहाँ पे हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप है, तो ये 3 अल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है, 2 अल्काइल का इंडक्टिव इफेक्ट, और यहाँ पे सिंगल अल्काइल ग्रुप है, तो सिंगल अल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी इसके चार्ज को क्या करेगा, कम। यहाँ पे भी चार्ज क्या होगा, कम, और यहाँ पे भी चार्ज क्या होगा, कम। बट सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ पे कम हो जाएगा, फर्स्ट वाले में, क्योंकि यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है, और सबसे ज्यादा चार्ज अगर कम होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख पा रहे हैं, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ना डायरेक्ट, 3 डिग्री ये कितना हो गया, 2 डिग्री, और ये कितना हो गया, 1 डिग्री। डिग्री तो पता है आपने को, कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। नेक्स्ट CH3 प्लस, यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर में तो हमारे पास एक CH3 कनेक्टेड है, बट यहां पे हमारे पास एक इस तरह का कार्बन है, हमारे पास एक इस तरह का कार्बन पे जहां पे सिर्फ हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो इसका स्टेबिलिटी तो इससे भी कम होगा। समझे क्या, कि इस वाले कार्बन में एटलीस्ट एक CH3 तो है, बट अगर इसमें सभी हाइड्रोजन है तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, इससे भी कम होगा। ये वाला पार्ट भी समझा। लास्ट दिस वन और दिस वन। अब यहाँ पे अपन कल एक बात देखे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कि अगर हमारे पास sp3 कार्बन है, फिर तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे कम। sp2 है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और sp अगर कार्बन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब उस फैक्टर को कंसीडर करते हुए इन दोनों का अपन आंसर करेंगे। यहां तक बच्चा किसी को डाउट है क्या? पहले ये दोबारा से इसको मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। यहां तक तो था हमारे पास रेजोनेंस, तो सबसे ज्यादा स्टेबल, और उनमें भी ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस। फिर इन तीनों को अगर देखें अपन, इन तीनों को अगर हम कंसीडर करेंगे तो इन तीनों में क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, बट सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इसमें फर्स्ट वाले में, फिर सेकंड वाले में कम, और थर्ड वाले में सबसे कम। फिर इनका आंसर दिया हमने इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें तो कुछ इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं, है ना, तो ये सबसे कम स्टेबल। अब हमारा टारगेट ये सिर्फ है कि यहाँ पे जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इनकी स्टेबिलिटी इससे भी कम है, CH3 से भी। तो इसका रीजन क्या है? अब यहाँ पे देखो, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इन तीनों ये जो हमारे पास तीनों स्ट्रक्चर हैं, ये वाले, इन तीनों स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूंगा मैं इसके बेसिस पे। नया पेज स्टार्ट कर लेते हैं। CH3 पे पॉजिटिव चार्ज है, CH उस पर डबल बॉन्ड है, और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो थर्ड स्ट्रक्चर है हमारे पास C, पॉजिटिव चार्ज, और ये ठीक है। तो यहाँ पे इनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। ठीक है, तो
देखो यहाँ पे ये सभी बॉन्ड सिग्मा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और इसमें क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं। तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें अपन, तो एक्चुअली में इसका sp2 है, इसका तो क्या हो जाएगा sp, और इसका भी जनरली अपन क्या डिफाइन कर देंगे, sp या उससे भी कम। तो अगर हमारे पास कल अपन एक पॉइंट को कंसिडर किए थे, कौन सा, कि जो sp कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर sp2 की, और फिर sp3 की। या ऐसे समझो कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर कनेक्टेड जो है कार्बन से वो इंक्रीज हो रहे, नंबर ऑफ जो पाई बॉन्ड हमारे पास है वो इंक्रीज हो रहे, तो यहाँ पे कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर इसका कम और इसका सबसे कम। अगर यहाँ पे अगर En का ऑर्डर लिखना है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ऑर्डर है, ठीक है। अब हम रेजोनेंस में कभी एक पॉइंट पढ़े थे, जो रेजोनेंस का स्टेबिलिटी अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वहां पे एक सर्टेन पॉइंट था क्या, कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो कहाँ स्टेबल होता है, ऑन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। याद आ रहा है किसी को, नेगेटिव चार्ज आर मोर स्टेबल ऑन हाई En एटम। और उसी में एक दूसरा पॉइंट था कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, तो वो कहां पे स्टेबल होता है, ऑन लेस En एटम, ऑन लेस En। तो हमारे पास यहाँ पे देखो सभी पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है इस केस में। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहां पे स्टेबल होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम। और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम किसकी होती है, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बोकेटाइन की, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो सबसे कम इसकी है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला, फिर एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो सिर्फ इतना से याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है कार्बन में, और उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। समझाएगा ये वाला पार्ट। तो वो सीक्वेंस में सभी आपको याद भी रखना है वो वाला क्वेश्चन ना, कि जो 3 बेंजीन रिंग वाले जो कार्बोकेटाइन होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 बेंजीन वाला, फिर 1 बेंजीन वाला, फिर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर दिस वन, फिर दिस वन, एंड फिर दिस वन, ठीक है। जो लास्ट क्लास में अपन क्वेश्चन कर रहे थे उसी क्वेश्चन को वापस से ले रहे हैं अपन, मैक्सिमम बच्चों को, क्योंकि उसमें डाउट है या कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत। यहाँ पे क्या है, CH2 था, यहाँ पे OCH3 है। 1 बाय 1 स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं ना, कंपेयर बाद में करेंगे अपन। जैसे हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या इफेक्ट इसमें पॉसिबल है, वो मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कि यहाँ पे देख, ये वो पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, तो ये इधर से शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, है ना। इसको डिटेल में नहीं लिखना क्या अभी, है ना, कल पढ़ चुके अपन। तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो आपने एक बात देखी क्या, कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, सिर्फ ऑर्थो पे एंड पैरा पे। ऑर्थो तो कौन सी पोजीशन होती है, इन दोनों पोजीशन को तो क्या बोलते हैं हम, ऑर्थो, दिस वन एंड दिस वन, इसको क्या बोलते हैं, पैरा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो चार्ज आता है रिंग पे कभी भी, तो सिर्फ 2 पोजीशन पे आएगा, ऑर्थो और पैरा, पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ना बेटा, तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये तुरंत इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर डोनेट कर रहा है, यानी कि हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, OCH3 कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट, है ना। प्लस एम इफेक्ट की यही कंडीशन थी कि हमारे पास जो फर्स्ट एटम होता है उसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो या उसके पास लोन पेयर है, तो प्लस एम करेगा। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया उसको सेटिस्फाई कर दिया। अब देखो इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलर एट अ टाइम जैसे इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई किया है, तो इस कार्बन पे चार्ज नहीं रहा, है ना। वो तो यहाँ पे था ना उस पर्टिकुलर केस में,
और उसको ऑक्सीजन ने सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि चार्ज क्या हो चुका है, कंप्लीटली वो हो चुका है, वेनिस्ड। दूसरी बात, इसी कंपाउंड में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो बॉन्ड बना हुआ है वो किस किस के बीच में बना हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। हमें एक फैक्टर पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऑक्सीजन की ज्यादा होती है किससे, कार्बन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अब टेंडेंसी अगर ऑक्सीजन की ज्यादा है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, तो जो भी कार्बन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया था सिग्मा बॉन्ड में, वो क्या होगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, माइनस आए। ठीक है, तो OCH3 जो है वो इधर से भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है और इधर से भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। इधर वाले पार्ट से मेरे को मतलब नहीं है क्योंकि ये तो इसका ग्रुप का ही पार्ट है, बट ये वाले पार्ट से मेरे को कुछ मतलब रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कार्बन कनेक्टेड है, कहाँ गया ये वाला, तो इससे क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन इस तरह से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे इस पे भी तो पॉजिटिव चार्ज आया था कभी ना कभी, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज तो आया था अभी। अब उस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन से सिग्मा जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर शिफ्ट कर रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं साथ ही साथ क्या कर रहा है, माइनस आई भी कर रहा है। तो प्लस एम तो इस कंपाउंड को स्टेबल कर रहा है और माइनस आई इस कंपाउंड को क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। खास बात क्या है, दोनों इफेक्ट साइमल्टेनियसली काम वर्कआउट कर रहे होते हो। ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी करता है और सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट भी कर रहा है। दोनों इफेक्ट साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। प्लस एम तो कंपाउंड को स्टेबल कर रहा है, मतलब कार्बोकेटाइन को, और माइनस आई कंपाउंड को क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। बट ओवरऑल जो हम क्या देख पाते हैं कि जो प्लस एम इज मोर डोमिनेटिंग देन माइनस आई, यानी कि यहाँ पे मैं माइनस आई इसका कंसीडर ही जनरली नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे प्लस एम इसका क्या होता है, ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस तो ये। सिमिलर यही तरह का केस होगा पेरा पे भी, क्योंकि पेरा पोजीशन पे भी जो है ये CH2 है और यहाँ पे क्या है, OCH3 कनेक्टेड है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है कभी ना कभी घूम फिर के यहाँ पे आएगा, इस वाली पोजीशन पे, है ना। ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और जैसे यहाँ पे शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ पे आएगा तो अपना ऑक्सीजन लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, और जैसे लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ पे भी क्या शो करेगा, प्लस एम। साथ ही साथ वही बात, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है तो ये साथ ही साथ क्या करेगा, माइनस आई भी करेगा। बट यहाँ पे भी प्लस एम क्या रहेगा, इसका ज्यादा डोमिनेटिंग रहेगा माइनस आई से। लास्ट केस इसमें लेते हैं ये वाला। दोबारा इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी वैरायटी के आपको बुकलेट में भी दिखेंगे और एग्जाम में भी इसी वैरायटी के क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हो कि कई सारे फैक्टर को आपको साइमल्टेनियसली लेके चलना होता है उसमें, है ना। फिर इसको कंक्लूड करेंगे थोड़ा सा टाइम में। अभी यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और हमारे इस बार इस केस में OCH3 जो कनेक्टेड है वो कहाँ पे, इसकी मेटा पोजिशन पे। अब ये काफी सारे एग्जाम्पल अपन देख चुके हैं। अब एक बात तो समझ में आ रही है कि ये पॉजिटिव जो चार्ज है ना, ये सिर्फ इस प्लेस पे आता है, इस प्लेस पे आ सकता है और इस प्लेस पे आ सकता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कभी पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं पाया, तो ये अपना जो ऑक्सीजन जो है ना, ये अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट ही नहीं कर पाएगा। कि सर यहाँ पे, अब कुछ बच्चे हो सकते हैं कि सर यहाँ पे रेजोनेंस तो है ना, नहीं रेजोनेंस है बट वो पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। समझा क्या, कि वो पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली इस प्लेस पे आ ही नहीं पाता ना, एक तो वो रीजन है। और अगर ये वो पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ पे पेरा पे आया और फिर अपने ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाती है, ग्रेटर देन 5 हो जाती है ना। तो एक रीजन है। तो इस वाले केस में जो हमारे पास मेटा पोजीशन पे कनेक्टेड है OCH3, तो यहाँ पे ये अपना प्लस एम तो नहीं कर पाता, ये अपना प्लस एम इफेक्ट तो शो नहीं कर पाएगा। बट क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कनेक्टेड है और वो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, तो ये काम तो करेगा यहाँ पे माइनस आई, यानी कि ये माइनस आई इफेक्ट तो यहाँ पे शो करेगा। अब माइनस आई यानी कि जो अगर हमारे पास मेटा पोजीशन पे ये ग्रुप कनेक्टेड है तो इसका कौन सा इफेक्ट सिर्फ कंसीडर करेंगे अपन, माइनस आई। ठीक है,
अब फाइनली अपन आंसर की तरफ चलते हैं। हमसे पूछा है कि ये ऑर्थो पे एक बार वो कनेक्टेड है हमारे पास, एक बार पैरा पे ये कनेक्टेड है ग्रुप, और एक बार मेटा पे ग्रुप कनेक्टेड है। तो आपसे पूछा है यहाँ पे इसका जो स्टेबिलिटी आपको डिफाइन करना है। तो हम कैसे देखेंगे कि अच्छा ऑर्थो पे भी प्लस एम हो रहा है, पैरा पे भी प्लस एम हो रहा है, बट यहाँ पे तो सिर्फ माइनस आई हो रहा है ना। यहाँ पे एक्चुअली दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, है ना। बट हम क्या देख रहे हैं कि इनका जो प्लस एम है वो इंडक्टिव इफेक्ट से ग्रेटर होता है, और यहाँ पे तो सिर्फ माइनस आई है, और माइनस आई तो कंपाउंड को क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, यानी कि कंपाउंड को क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो मेटा है वो तो क्या रहेगा, लीस्ट स्टेबल रहेगा। मेटा तो क्या रहेगा, लीस्ट स्टेबल रहेगा, क्योंकि उसमें तो सिर्फ माइनस आई है, उसमें तो प्लस एम वाला फैक्टर है ही नहीं। अब रही बात इन दोनों को कंपेयर कैसे करें, इसमें भी प्लस एम है, इसमें भी प्लस एम है, और खास बात क्या है, प्लस एम डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, यानी कि जितना प्लस एम इसका है उतना ही प्लस एम क्या होगा बेटा, इसका भी होगा, है ना। तो प्लस एम वाला इन दोनों को इससे मैंने सेपरेट किया प्लस एम के बेसिस पे, है ना, कि इसमें तो सिर्फ माइनस आया है। अब इन दोनों में कंपेयर कैसे करें कि यहाँ पे तो दोनों प्लस एम, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो भले ही प्लस एम यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव होता है बट मैं किसको कंपेयर करूंगा, अब इनके इंडक्टिव इफेक्ट को। ये वाले पार्ट में बच्चों को कंफ्यूजन था, अभी समझा क्या, कि भले ही प्लस एम इन दोनों का ज्यादा है बट क्योंकि वो इक्वल है, तो इक्वल एंटिटी को आप कंपेयर नहीं कर सकते ना, इसका भी प्लस एम सेम है, इसका भी प्लस एम सेम है, तो फिर कंपेयर आप किसके बेसिस पे करोगे। तो अगर आपको इन दोनों का स्टेबिलिटी पे कंपैरिजन करना है तो हम कंपैरिजन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू माइनस आई। अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं माइनस आई जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो ये तो पैरा पोजीशन पे तो देखो यहाँ पे इतना कुछ डिस्टेंस है, ये तो कौन सी पोजीशन है, पैरा पे और ऑर्थो पोजीशन पे देखो यहाँ पे काफी पास में ही है ना। तो ज्यादा डोमिनेटिंग माइनस आई इफेक्ट कहाँ पे होगा, ज्यादा डोमिनेटिंग माइनस आई कहाँ पे होगा, ऑर्थो पे। माइनस आई कहाँ पे ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, ऑर्थो पे। और जितना ज्यादा माइनस आई होगा, अब माइनस आई तो उसके कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है ना। समझ पा रहे क्या, जैसे फ्लोरीन है, कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, फ्लोरीन क्या कर रहा है माइनस आई कर रहा है, तो माइनस आई करने से तो इसका चार्ज बढ़ता है ना बेटा। फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट है यहाँ पे भी, माइनस आई, यानी कि जितना ज्यादा माइनस आई होगा उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। ये बात समझ में आती है। तो यहाँ पे ऑर्थो का माइनस आई ज्यादा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा होगा, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। मीनिंग वॉट कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो इनमें ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, पैरा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इससे ऑर्थो। तो यहाँ पे फाइनली स्टेबिलिटी रहेगी पैरा की, फिर ऑर्थो की, फिर मेटा। कोई भी डाउट है आराम से पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसे अपन ने प्लस एम का लिया है ना, अब कार्बोकेटाइन की जगह कार्बोनाइन है ना, वो कंडीशन चेंज कर सकते हैं। दूसरा प्लस एम की जगह हो सकता है माइनस एम हो, है ना, तो वहां पे फिर अलग आंसर आ जाएगा। समझा क्या, मैं उसको एक्सप्लेन करूं कि आप खुद से करेंगे, आप खुद से करो ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा जैसा इनकरेक्ट होगा ना। आपसे पूछा है ये कोई कंपाउंड है, देखते हैं अभी कितना सोच पाते हैं आप। यहां पे कनेक्टेड है CN ऑर्थो पोजीशन पे। अभी आपको पिछली जो क्लासेस को ढंग से रेगुलर अटेंड कर रहे हैं और जो थोड़े बहुत नोट्स वगैरह बना रहे हैं, वो इस क्वेश्चन का आंसर अभी करेक्ट कर पाएंगे आप में से। वही सेम क्वेश्चन है, पूछा है स्टेबिलिटी, अरेंज कीजिए, कॉपी में लिखिए, टाइम लो भले 5-7 मिनट, बट ये क्वेश्चन पे अगर आपने काम किया तो फिर रेजोनेंस और मीजोमेरिक के क्वेश्चन अपन से लगभग ऑलमोस्ट हो चुके हैं अभी, है ना। लास्ट पार्ट है बस रेजोनेंस और मीजोमेरिक का, इसके अलावा इसमें और कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। और ऑब्वियसली यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो सारे जितने भी इफेक्ट है सारे के सारे कंसीडर करने पड़ रहे हैं अपने को, कंसीडर कीजिए यहाँ पे।
स्टेबिलिटी में अरेंज करना है ए, बी और सी को। हिंट में दे देता हूं, सी एन जो है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है अपना, माइनस एम। सी एन कौन सा इफेक्ट शो करता है अपना, माइनस। ऑल तो डिफिकल्ट है क्योंकि ये वाला पार्ट मैं एक्सप्लेन नहीं किया हूँ माइनस एम के करस्पॉन्डिंग, बट आप खुद से सोचो ना एक बार। देखो आप सोचेंगे और आप मिस्टेक करेंगे ना तो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा ना कि अच्छा मैं इस तरह का कॉन्सेप्ट सोच रहा था, बट अच्छा ये कॉन्सेप्ट ये था एक्चुअली। तो एटलीस्ट ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं। सी एन करता है माइनस आई, सॉरी माइनस एम, और माइनस आई भी करेगा ही सही ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन कनेक्टेड है तो दोनों इफेक्ट शो करता है, माइनस एम माइनस आई। इतना हिंट दे दिया, आप तो सॉल्व करना है आपको। इसका आंसर होगा चेक करते हैं। हाँ, कुणाल करेक्ट है, देव इनकरेक्ट है ना देव, अब यहीं पे सोच लो इनकरेक्ट क्यों है। ये यहां से आपकी एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी केमिस्ट्री की। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब समझ रहे क्या आप, कि कई सारे फैक्टर को आप साइमल्टेनियसली अप्लाई करके फिर आंसर सर्च कर रहे हैं। अदर स्टूडेंट थोड़ा लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो भाई? अब काफी पोर्शन तो बेटा जो लेट ज्वाइन किए हो, है ना, अब वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन है ना, को समझने के लिए आपको प्रीवियस 2 क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो ट्राई कीजिए, हो सकता है तो टाइम से ज्वाइन करने का। नहीं पूनम इनकरेक्ट है। चलो इसको फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें कई इफेक्ट अपन कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पे भी सेम वही कंसिडर करेंगे अपन, कई सारे इफेक्ट। देखो सी एन जो है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस एम भी करता है, और क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से तो ज्यादा होती है तो माइनस आई भी करेगा, है ना। तो इससे ऊपर वाला जो ग्रुप था अभी OCH3, वो 2 इफेक्ट शो कर रहा था, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है इसलिए तो प्लस एम शो कर रहा था, और क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस आई शो कर रहा है ना। बट यहां पे देखें तो कार्बन के पास लोन पेयर वगैरह तो है नहीं, तो कार्बन तो क्या करेगा, सिर्फ माइनस एम करेगा, है ना। तो माइनस एम भी करेगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन में साथ ही साथ कॉन्जुगेशन भी बेटा, कार्बन में क्या है ये कॉन्जुगेशन है इस साइड। तो देखो ना पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन करेगा, और कॉन्जुगेशन में ये इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर ही शिफ्ट होगा। माइनस एम की कंडीशन में पढ़ाया हूं आपको कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले एटम की ज्यादा है तो ये बाय डिफॉल्ट जो लोन पाई बॉन्ड है वो हमेशा उस साइड पे शिफ्ट होगा। फिलहाल अब इनके इफेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में। ये माइनस एम भी करेगा, माइनस आई भी करेगा, माइनस एम भी करेगा, माइनस आई भी करेगा, बट यहाँ पे रुको भी, ये इसकी कौन सी पोजीशन है इस ग्रुप के करस्पॉन्डिंग, ये इसकी कौन सी पोजीशन है, मेटा। अब मेटा पोजीशन पे कभी भी मीजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता, है ना, कई बार अपन समझ चुके इस बात को। तो भले ही सीएन की टेंडेंसी है माइनस एम करने की, बट मेटा पोजीशन पे तो अपन काम वो माइनस एम कर ही नहीं पाएगा शो। तो सिर्फ यहाँ पे क्या करेगा, ये सिर्फ क्या शो करेगा, माइनस आई। ये वाला पार्ट समझा क्या सबसे पहले, कि मेटा पोजीशन पे तो कभी प्लस एम या माइनस एम की बात करते नहीं है,
है ना। तो यहाँ पे माइनस आई सिर्फ ये करेगा, ठीक है, इसमें किसी को डाउट? अब यहाँ पे देखो, मैं जो भी हमने मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा है उसको थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान ले हमारे पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और मेरे पास ग्रुप कनेक्टेड है इस तरह का OH। मेरे पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और हमारे पास ग्रुप कनेक्टेड है इस तरह से CN। एक्चुअली ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। हाँ। यहाँ पे देखो, दोनों केस में पूछा है कि ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो यहाँ पे तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है इसको तुरंत डोनेट कर देगा, और ये जैसे ही डोनेट करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, खत्म, और चार्ज खत्म तो ज्यादा स्टेबल, है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसने तो क्या किया, +M किया। और यहाँ पे ये जो CN है तो ये पाई बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा, इधर। ये पाई बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, इधर। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं ना कहीं इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे तो चार्ज हो गया कम और यहाँ पे चार्ज हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर -M है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करता है, कम। चार्ज बढ़ा दिया ना तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। और +M क्या करेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। कभी कंफ्यूज हो जाओ ना इसमें तो ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट पे सोचा करो कि कार्बोकेटाइन का क्या मतलब होता है कि अच्छा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन पहले लूज कर दिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। अब इसको स्टेबल कौन कर सकता है कि ये तब स्टेबल हो जाएगा जब इसको कोई इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दे। अब इसको इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड कर सकता है कि +M प्रोवाइड कर सकता है इसको, यस, कोई लोन पेयर इसको प्रोवाइड कर दे तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि इसको कोई +I से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दे, है ना। तो इस तरह से एक थिंकिंग भी रखे, है ना, मतलब इसको रटना नहीं होता इस तरह से। तो समझ भी सकते हैं डायरेक्ट कि अगर हमारे पास +M है या +I है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और उल्टा -M है या -I है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। अब यहाँ पे देखो, वो अपन रूल पढ़ चुके पहले से ही, मिस्टर हाई वाला, कि मीजोमेरिक इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है कौन, मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से, है ना। मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका जो -M है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, यहाँ पे भी -M ज्यादा डोमिनेटिंग है। अब यहाँ पे देखना बच्चा, यानी कि हम ओवरऑल बोल सकते हैं क्या कि इसमें -M है और इसमें भी -M है, बट इसमें तो सिर्फ -I है ना। अब -M मतलब यहाँ पे -M हो रहा है एक कंपाउंड में, एक्चुअली -I भी हो रहा है, बट ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि माइनस जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है ज्यादा डोमिनेटिंग होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, मिस्टर हाई के बेसिस पे। तो यानी कि हम इसमें थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि A में इफेक्टिवली -M है, C में भी इफेक्टिवली -M है, बट जो हमारे पास B वाला कंपाउंड है ये तो मेटा पोजीशन पे कनेक्टेड है ना CN ग्रुप, तो इसमें तो मीजोमेरिक इफेक्ट होगा ही नहीं, तो सिर्फ इसमें तो क्या होगा, -I। अब यहां पे समझना, -M भी कंपाउंड को अनस्टेबल करेगा, -I भी कंपाउंड को क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है, बट जो A और C है उन दोनों में तो -M है, और B वाला जो कंपाउंड है उसमें सिर्फ -I है, तो -M से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो ज्यादा इफेक्टिवली अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, और -I से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है अपनी तरफ तो थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। मीनिंग व्हाट, यहां पे कहां गया कि यहां पे -M से ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, यहां पे भी -M से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। अब यहाँ पे मान ले कार्बोकेटाइन है, तो कार्बोकेटाइन से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे तो चार्ज बढ़ेगा बेटा, कार्बोकेटाइन पे चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। बट यहाँ पे सिर्फ वाले इस वाले केस में क्या है, सिर्फ ये -I से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे भी चार्ज बढ़ेगा, बट ऑब्वियसली इंडक्टिव इफेक्ट लेस डोमिनेटिंग होता है मीजोमेरिक इफेक्ट से, तो यहाँ पे जो चार्ज इंक्रीज होगा, यहाँ पे जो चार्ज इंक्रीज होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, तो चार्ज इसमें
उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। और चार्ज अगर इन दोनों में काफी ज्यादा चार्ज इंक्रीज हो गया तो चार्ज बढ़ने पर स्टेबिलिटी क्या होती, कम। यानी कि यहाँ पे समझेगा फाइनली कि जो मेटा पोजीशन है, सॉरी, जो मेटा पोजीशन है वो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, मैं पहले चार्ज वाली बात लिख देता हूं। पहले हम लिख देते चार्ज। चार्ज जो है सबसे कम होगा किसमें, मेटा वाले में। इन दोनों का पता नहीं अभी, इन दोनों को तो कंपेयर ही नहीं किया ना हमने, ऑर्थो और पैरा को तो। बट ये बात फिक्स है कि मेटा पोजीशन पे चार्ज बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, बट ऑर्थो पे भी काफी ज्यादा चार्ज इंक्रीज हो गया और पैरा पे भी काफी ज्यादा चार्ज इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि उनमें तो कौन सा इफेक्ट है, माइनस एम, है ना। तो मेटा पे चार्ज सबसे कम है। अगर मेटा में चार्ज सबसे कम है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी ऑब्वियसली, है ना। क्योंकि चार्ज अगर कम होता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, हाईएस्ट। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो स्टेबिलिटी है वो मेटा की सबसे ज्यादा होगी। ऑर्थो और पैरा के बारे में भी पता नहीं, अभी उनको कंपेयर हमने किया ही नहीं। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आया क्या आपको? इससे ऊपर वाले केस में भी अपन ने यही काम किया था, बट वहां पे अलग कॉन्सेप्ट था। वहां पे प्लस एम को कंपेयर कर रहे थे अपन, समझा। यहाँ पे देखो, वो जो CH3 था वो दो इफेक्ट कर रहा था, प्लस एम और माइनस आई, है ना। अब यहाँ पे इसकी जो ये वाली पोजीशन थी मेटा, उसमें सिर्फ माइनस आई था, और इन दोनों पोजीशन में क्या था, प्लस एम था, प्लस एम। तो प्लस एम तो ज्यादा स्टेबल करेगा ना उसको, और इसमें तो प्लस एम वाला इफेक्ट ही नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे सबसे लीस्ट स्टेबल है। इन दोनों में प्लस एम था इसलिए ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे उल्टा हो गया अभी, इन दोनों में माइनस एम है, इन दोनों में क्या है, माइनस एम है। इसलिए इन दोनों की स्टेबिलिटी तो क्या होगी, इससे कम होगी, है ना। अब इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे? अब समझने वाली बात ये दूसरी आती है कि मेटा जो मीजोमेरिक जो इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता। यानी कि यहाँ पे जो माइनस एम है फर्स्ट वाले में, देखो यहाँ पे माइनस एम कर रहा है CN ग्रुप, और ये वाले C वाले में भी क्या कर रहा है, माइनस एम कर रहा है। तो माइनस एम दोनों में ही है, बट दोनों में माइनस एम का जो ऑर्डर है वो इक्वल है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, इन दोनों में माइनस एम कंपेयर नहीं करते हैं। एक्चुअली माइनस एम को ए, और जो सी का माइनस एम है उसको हमने कंपेयर कर लिया बी के साथ, तो बी को हमने सेपरेट कर दिया पहले माइनस एम के बेसिस पे। अब ए और सी को हम सेपरेट नहीं कर सकते माइनस एम के बेसिस पे, क्योंकि माइनस एम जो है दोनों में इक्वल है। तो फिर हम यहाँ पे कौन सा फैक्टर लेंगे, यहाँ पे हम फैक्टर ले लेंगे किसका, माइनस आई का। यहाँ पे देखो काफी पास में ये कंपाउंड है, और यहाँ पे जो है काफी डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कम, प्लस हो कि माइनस हो। डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, उसका जो वो है स्ट्रेंथ, वो क्या होता है, कम। यानी कि ज्यादा इफेक्टिवली माइनस आई किस में होगा, ए कंपाउंड में ज्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि पास में ही है। तो अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट लिखूं, कहाँ गया, अगर हम माइनस आई की बात करें तो जो ऑर्थो वाला है उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है किससे, पैरा से। अब माइनस आई यहाँ पे क्या कर रहा है, माइनस आई का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे ये CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है, माइनस आई ने क्या किया, इसके पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाता है। यानी कि जो ऑर्थो पोजीशन पे जो माइनस आई कर रहा है ना, ये वाला समझ में आया कॉन्सेप्ट। फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया अपनी तरफ तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर माइनस आई ज्यादा डोमिनेटिंग है, माइनस आई यानी कि जितना ज्यादा डोमिनेटिंग होगा उतना ही ज्यादा चार्ज होगा। ऑर्थो का चार्ज ज्यादा होगा किससे, पैरा से, और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। यहाँ पे स्टेबिलिटी किसकी कम हो जाएगी, पैरा ज्यादा स्टेबल होगा किससे, ऑर्थो से। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, पैरा ज्यादा स्टेबल है ऑर्थो से। और अगर तीनों को कंपेयर करना है तो मेटा इन दोनों से भी ज्यादा स्टेबल है। तो फाइनली क्या हो गया, मेटा फिर पैरा फिर क्या, ऑर्थो। चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज है सबसे ज्यादा ऑर्थो, फिर पैरा, फिर मेटा। कोई भी बच्चा डाउट है आराम से टाइम लो, पूछ लो। हाँ, तो जैसे कुछ स्टूडेंट ने डाउट भी पूछे, यहाँ पे चेक करते हैं।
सर वी कैन डायरेक्टली कंपेयर ऑल दी 3 इंडक्टिव इफेक्ट एज वी नो दैट मेसोमेरिक इफेक्ट विल बी सेम। नहीं ना बेटा, ये तो दिक्कत होगी ना फिर। देखो हमने जो ये वाला कंपाउंड है ना, कहाँ गया, इस केस में हमने, एक सेकेंड, देखो हमने जब इस वाले कंपाउंड को ए को, बी को और सी को जब कंपेयर कर रहे हैं ना, तो ए और सी को मैंने क्लब कर दिया, ए और सी को मैंने क्लब कर दिया और बी को मैंने सेपरेट कर दिया। बी को सेपरेट मैंने इस किसके बेसिस पे कर दिया, माइनस आई के बेसिस पे। क्यों, अभी फाइनली इसको कंक्लूड भी कर देते हैं अपन कि ए और जो सी है ना बेटा, हमारे पास जो ए है और जो सी है उसमें कौन कौन से इफेक्ट काम कर रहे हैं, माइनस एम भी कर रहे हैं, माइनस आई भी कर रहे हैं। बट जो हमारा बी कंपाउंड है उसमें सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ माइनस आई कर रहा है। अब हमने ए और सी को सेपरेट किया है सबसे पहले बी से बेटा, कि ये भी कंपाउंड को अनस्टेबल कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को ये भी कंपाउंड को अनस्टेबल करेगा और ऑब्वियसली ये भी कंपाउंड को अनस्टेबल कर रहा है। बट माइनस एम जो होता है ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, यानी कि जो माइनस एम इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा ना अपनी तरफ। तो यहाँ पे देखो ना, खुद से समझो ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उसका चार्ज बढ़ेगा ना। तो बी कंपाउंड में तो माइनस एम है ही नहीं ना, इन दोनों में तो है। तो जो बी को हमने सेपरेट किया है सबसे पहले, है ना, वो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे नहीं सेपरेट किया, वो हमने क्या सेपरेट किया है, मीजोमेरिक इफेक्ट के बेसिस पे, कि हमारे पास ए और सी में तो माइनस एम है बट बी में तो माइनस एम है ही नहीं। ठीक है, तो माइनस एम तो ज्यादा अनस्टेबल करेगा। तो यही तो एक रीजन था कि बी कौन है, मेटा। तो मेटा वाला क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें माइनस एम नहीं है ना। देखने में ऐसा लग रहा है कि सर क्या तो चल रहा है कि यहाँ पे भी तो सर आपने लास्ट में इसको माइनस आई से ही कंपेयर किया और इसमें भी तो माइनस आई ही दिख रहा है ना। बट ये वाली बात समझ में आई क्या, माइनस आई तीनों में है बट बी में माइनस एम नहीं है, इसलिए बी को मैंने सबसे ज्यादा स्टेबल रखा है। क्यों, क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट से अगर वो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है तो काफी ज्यादा चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वो वाला केस बी में नहीं है क्योंकि बी में मीजोमेरिक इफेक्ट ही नहीं है ना। चलो इस पे एक और क्वेश्चन मैं आपको पहले प्रोवाइड करता हूं, फिर वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूं ना। इसमें कोई डाउट है तो ओरली पूछ सकते पहले तो आप, है ना, आगे बढ़ने से पहले, ताकि आपके डाउट यहीं पे क्लियर करें ना। सर दी लोन पेयर विल गेट डोनेट और नॉट। लोन पेयर थे कहाँ भाई, कार्बन के पास होना चाहिए ना लोन पेयर पार्थ। हमारे पास CN में ये स्ट्रक्चर होता है, तो कार्बन के पास क्या लोन पेयर है क्या, नहीं। ये सिर्फ क्या कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड है ना, तो ये इसको इधर शिफ्ट कर सकता है, इसलिए इसका क्या बोल रहे हैं, माइनस आई एम बोलते हैं बेटा। ए और सी में चार्ज का लिख दिया, ए और सी में चार्ज क्या मतलब, क्या बोल रहे हो देव? ठीक है ना, इस पे कुछ क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं। इसी का भी आंसर आप ही को करना है, मैं रिवर्स कर देता हूं ना, कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम ही रहेगा। अभी यहाँ पे क्या है हमारे पास, मतलब ऐसे डायरेक्ट फिर आंसर नहीं करना है। आपके पास है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन आयन हो गया इस केस में ना, और वो वाला केस लेते हैं वापस से, OCH3 वाला, OCH3 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, OCH3 यहाँ पे इस बार, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज OCH3 इसमें पैरा पोजीशन पे। सोल्व कीजिए इसको, A, B और C में आपको आंसर करना है स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। टाइम लो, इसमें लगेगा अच्छा खासा टाइम। अब दोनों क्वेश्चन में समझे क्या आपने, एक में मीजोमेरिक इंडक्टिव इफेक्ट से काम कर रहे थे, इसमें भी उसी तरह के सारे इफेक्ट कंसीडर करने, बट यहाँ पे खास बात क्या है, कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी को चेक कर रहे हैं। उन दोनों क्वेश्चन में कार्ब कटायन की स्टेबिलिटी को चेक कर रहे थे। ठीक है, इसका आंसर होगा
चेक कीजिए आप, है ना, पहले कॉपी में लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, फिर एलिमिनेट करो कि पहले मैं किस फैक्टर को कंसीडर करूं। मैं इसको फाइनली भी समराइज भी कर दूंगा विद इन 2-3 मिनट्स, तो फिर आप उसको याद भी रख सकते हो, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बट आप कॉन्सेप्ट के बेस पे काम करेंगे तो ज्यादा बेटर। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा नहीं, पार्थ इनकरेक्ट है। ठीक है, सभी क्वेश्चन नहीं हो रहे चलेगा ना, बट ट्राई करते रहना इसमें, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा और यहीं पे अपने को काम भी करना है। अभी जितनी भी नेक्स्ट क्लासेस होगी तो इन्हीं पे सब, इन्हीं सिर्फ क्वेश्चन पे अपन काम करेंगे कि किस तरह से एक ही कंपाउंड में मल्टीपल इफेक्ट को साइमल्टेनियसली हम कंसीडर करते हैं ना। बस ये है कि जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इनको आप घर पे दोबारा रिपीट करेंगे बेटा। देखो इसका आंसर आया है नहीं पार्थ, अभी भी इनकरेक्ट है। देव इनकरेक्ट है। पूनम इनकरेक्ट है। मतलब फर्स्ट तो सभी सही लिख रहे हो कि मतलब एक तो आपने एलिमिनेट कर दिया है। जैसे पार्थ ने फर्स्ट जो कंपाउंड लिखा है जिसका सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी वो सही है, पूनम ने भी जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो सही लिखा है ना। फिर दोनों में जो कंपैरिजन है ना वो इनकरेक्ट हो गया आपका। देव आपका तो वही इनकरेक्ट है, सबसे हाईएस्ट स्टेबिलिटी। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूं क्या आप कर रहे हैं अभी? नहीं देव, फर्स्ट करेक्ट है, मतलब जो हाईएस्ट है ना वो करेक्ट है, बट फिर भी अभी इनकरेक्ट है। हाँ पूनम अभी सही है। एक्सप्लेन करो ना, आप अनम्यूट तो हैं ही सही शायद। एक्सप्लेन करो ना, क्या समझ में आया? मतलब किस, सर सबसे वन बाय वन स्टेप में समझाना, बहुत शॉर्ट में बोलो। सर बी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज उसमें प्लस एम इफेक्ट तो है ही नहीं, तो वो सही बात। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही नहीं करेगा, तो उसको पहले एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद बचा ए और सी। ए में मतलब दोनों में मीजोमेरिक इफेक्ट तो रहेगा, तो वो तो कंपेयर ही नहीं करेंगे। उसके बाद अगर इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाएगा, क्योंकि सी पे नेगेटिव चार्ज है और OCH3 प्लस एम इफेक्ट दिखाता है, अगर इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो पहले वाले इसमें वो ज्यादा एफिशिएंटली इलेक्ट्रॉन्स दे देगा माइनस सी को, तो चार्ज और बढ़ जाएगा ए में। नहीं, कम हो जाएगा ना चार्ज तो। देखो देगा नहीं लेगा। मीजोमेरिक तो हाँ कंपेयर हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, आपने बोला, ए हाँ और हाँ बी हाँ, में सॉरी मीजोमेरिक सॉरी। तो कंपेयर ही नहीं करेंगे, तो सिर्फ कंपेयर किसको करेंगे? माइनस आएगा। अब यहाँ पे तो पास में ही है और यहाँ पे काफी दूर है। अब हाँ खास सर, बात वही क्या है, बताना था। अगर तो माइनस आ रहा है ना, तो इसके माइनस आए की वजह से इसका चार्ज कम होगा इस केस में, तो ये तो अच्छी बात है। यहाँ पे भी चार्ज क्या होगा? कम होगा, तो ये भी अच्छी बात है। बट ज्यादा चार्ज कम कहाँ पे हो जाएगा? ए में, क्योंकि बहुत पास में ये ए ज्यादा होगा सी से। ठीक है, अब समझना बच्चा सभी लोग, अच्छी बात है ना, सोच पा रहे हैं एटलीस्ट स्टूडेंट। देखना बेटा, सबसे पहले हमने जो है बी को सेपरेट किया है, मुद्दे की बात है समझना। सबसे पहले ये वाली बात, बी को सेपरेट कर दिया मैंने ए और सी से। कैसे? हम क्या जानते हैं कि जो मीजो मेटा पोजीशन जो होती है, जो मेटा पोजीशन होती है वहां पे कभी भी मीजोमेरिक इफेक्ट तो काम नहीं करता। अब भले इसके पास लोन पेयर है ना, तो भी मीजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करेगा। तो सिर्फ यहाँ और माइनस आए तो हमेशा होगा,
माइनस आई हमेशा क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन में बॉन्ड है, ऑक्सीजन और कार्बन में बॉन्ड है, और ऑक्सीजन और कार्बन में बॉन्ड है, तो माइनस आई तो बेटा हर जगह पे हो रहा है। बट इस वाले केस में प्लस एम नहीं है, बट यहां पे भी इसका प्लस एम होगा और यहां पे भी प्लस एम होगा। और हम क्या जानते हैं कि जो प्लस एम होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ए और सी है, ए और जो सी है, दोनों में ही क्या है? प्लस एम है, और इसमें सिर्फ क्या है? माइनस आई है। तो बी को सेपरेट किया है मैंने ए और सी से ऑन द बेसिस ऑफ दिस, कि अगर प्लस एम करेगा ना तो प्लस एम से यहां पे बेटा देखना एक काम क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए ना, एक्सिस में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। समझ पा रहे क्या? कि अगर प्लस एम होगा तो हमारा जो कार्बोकटाइन जो अनाइन है उसका जो चार्ज है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो इसके चार्ज को बढ़ा रहा है, और मीजोमेरिक इफेक्ट है किस किस में? ए और सी में। तो ए और सी में तो चार्ज बढ़ रहा है, और बट बी में तो मीजोमेरिक इफेक्ट है ही नहीं, तो यानी कि इसमें चार्ज इंक्रीज नहीं हुआ है, इसीलिए तो बी जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो पहले मैंने बी को सेपरेट किया ए और सी से मीजोमेरिक के बेसिस पे। फिर अब ए और सी को कैसे कंपेयर कर लें? अब यहाँ पे भी प्लस एम है और यहाँ पे भी प्लस एम है, तो प्लस एम को फिर कंपेयर नहीं करेंगे, फिर किसको कंपेयर करेंगे? माइनस आई को। अब यहाँ पे देखो ये पास में ही है ऑर्थो पोजीशन पे, और ये यहाँ पे देखो दूर है, तो माइनस आई यहाँ पे भी कर रहा है, ये माइनस आई यहाँ पे भी कर रहा है, बट ज्यादा डोमिनेटिंग माइनस आई कहाँ पे होगा? ए में। और खुद से समझो ना, इस केस में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इसी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और इससे इलेक्ट्रॉन में ले रहा हूं, तो उसके नेगेटिव चार्ज क्या होगा? कम। तो ज्यादा चार्ज कहाँ पे कम हो जाएगा? ए में चार्ज कम कम हो जाएगा एज कंपेयर टू सी। तो चार्ज कम तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी, यानी कि ए की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी किससे? सी से। तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि जो ए में माइनस आया था वो ज्यादा था किससे? सी के माइनस आय से। तो अभी यहाँ पे ऐसे मत देख लेना कि सर आपने बी में भी तो माइनस आई से कंपेयर किया, नहीं, बी को मैंने पहले ही सेपरेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं फिर माइनस आई के इफेक्ट के बेसिस पे। तो लगने में सॉरी, देखने में लग रहा है कि सारे के सारे माइनस आई से कर रहे हैं, बट बी को सेपरेट करने वाला एक अलग वो था, है ना, मेजर रूल। ठीक है क्या? अभी इसमें आपके डाउट ले लेते हैं, कोई डाउट होता है तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में वो करते हैं, डिस्कस। ठीक है, अभी आपके जो भी डाउट है बेटा पूछ लो इन तीनों क्वेश्चन में, है ना। सबसे पहले अपनी शायद नेक्स्ट क्लास तो अभी है नहीं ना इस वीक में, तो इन्हीं क्वेश्चन पे फिर आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ क्वेश्चन हो सकता है तो मैं आज और कल में आपको वो बता दूंगा कि बुकलेट में से आप वो क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए उन क्वेश्चन को जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं शेयर करेंगे ताकि आप एटलीस्ट कर पाए, बट उनको मेक श्योर इट कि उनको आप ट्राई करें। फिर सर मैं लेट आया था तो थोड़ा बता दो पहले का अच्छा पार्थ इसमें यही ना कॉन्सेप्ट अपन ने जो अभी पिछले दो क्वेश्चन में शेयर पढ़ा है, वही सेम कॉन्सेप्ट अपन ने उसमें क्वेश्चन में भी पढ़ा है, इनिशियल वाले में, है ना। तो ऐसा कुछ वो अलग से कुछ रूल नहीं पढ़ा अपन एक्स्ट्रा, सिर्फ अपन कंपेयर करना सीख रहे हैं, है ना, कि किस तरह से प्लस आए माइनस आए वर्कआउट करते हैं। फाइनली मैं समराइज कर देता हूं, 2 मिनट लगेंगे बस, रुकिए। अगर हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट है, सबसे पहले आप क्या देखेंगे? मीजोमेरिक इफेक्ट। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं? मीजोमेरिक इफेक्ट। अगर प्लस एम है माइनस एम है, इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस आया है माइनस है। अब खुद से सोच, जल्दी जल्दी आंसर करना है ना, या आप खुद से बनाएंगे इसको? मैं बता देता हूं, चलो। प्लस एम है, प्लस एम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम, यानी कि स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। प्लस एम क्या करता है? इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। प्लस एम है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, उसका नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। समझा क्या? अभी अभी काम किया अपन ने, यही वाला प्लस एम था उसमें, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो रही है वहां पे? कम।
माइनस एम है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, माइनस एम इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, उसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, तो माइनस एम क्या करता है, कार्बोकेटाइन को अनस्टेबल करेगा, है ना। ये अप एरो का मतलब ज्यादा स्टेबल, डाउन एरो लेस स्टेबल। माइनस एम है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, माइनस एम इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, कार्बन पे एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है वो चले गए, कार्बन का चार्ज हो गया कम, स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। सेम प्लस आई का भी यही होगा और माइनस आई का भी यही होगा। बट ये बात है कि यहाँ पे जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है इससे, प्लस आई और इससे। ठीक है, बाकी कंटिन्यू करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट है तो पार्थ वो मेरे से पार्थ एक बार एक काम करना, इसका जो रिकॉर्डेड वो है वो देखना, और मैं क्वेश्चन जो शेयर कर रहा हूँ वो ट्राई करना, फिर डाउट होता है ना तो फिर मेरे को कॉल कर लेना ना, तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तेरे को। ठीक है, ठीक है, तो फिर थैंक यू।